1527 के समय में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जस्ट इसी कब्र के पास में ही एक दूसरी कब्र भी है जिसके अंदर इस प्रकार के जो पत्थर हैं इस्तेमाल किए गए हैं, और ये भी उसी समय का एक अंश है जो यहाँ पर आज आधा टूटा है और आधा इसके अवशेष बचे हैं। इसको देखने के बाद यही महसूस होता है कि शायद किसी समय यहाँ पर पानी वगैरह इकट्ठा रहता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आप लोगों को एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसको आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली के मालवीय नगर में आ गए हैं और यहाँ पर हम एक ऐसी मस्जिद और कब्र का जिक्र करने वाले हैं जो 16वीं शताब्दी के अंदर बनवाई गई थी। क्या खास है इसके अंदर ये आप वीडियो के अंदर खुद ही देख लीजिएगा। और आइए हम करते हैं अपनी आज की ये वाली वीडियो शुरू। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये एक स्क्वायर फॉर्म पर बना हुआ जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, रेड स्टोन जिसमें प्रयोग किया गया है, यही है शेख यूसुफ कत्ल का मकबरा। इसकी कुछ खासियत आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, सामने की तरफ आपको जालीदार यहाँ की जो दीवारें हैं वो दिखाई देंगी, और जो जालीदार दीवारें हैं ये वाली आपकी प्रभावित होकर बनाई गई थी एक ऐसे संत की कब्र से जो बनी हुई है कुतुब मीनार के अंदर। उसका भी हम जिक्र करेंगे। और आइए इसका थोड़ा पास का व्यू देखते हैं एक बार। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस पूरी की पूरी कब्र के अंदर इस प्रकार के यहाँ पर पिलर, जिनको बहुत बारीकी के साथ में तराशा गया है, और ये लीव्स वगैरह और पत्थरों को एक अलग डिज़ाइन दिया गया है। इसी के साथ में ये पूरी की पूरी जाली आप देख सकते हैं कितने सुंदर महीन तरीके से इनके ऊपर कार्विंग की गई थी, और इन पत्थरों को तोड़कर ये पूरे का पूरा डिज़ाइन बनाया गया था। और इसी तरीके का डिज़ाइन के चारों तरफ बना हुआ है। ऊपर के छज्जे को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर भी बड़ा शानदार डिज़ाइन इसका देखने को मिलेगा। और सबसे जो प्रमुख बात है वो है इसके अंदर की वाली कब्र। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इनका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूँ कि किस चीज़ से ये संबंधित है। ऐसा बेसिकली बताया जाता है कि 1527 के समय में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और ऐसा बताते हैं कि जो लाहौर के एक संत थे जलालुद्दीन, उनके ये शिष्य थे ये। और बेसिक तरीके से यहाँ पर ये एक प्रकार के धर्म गुरु के रूप में माने जाते थे। जब इनकी इंतकाल हुआ तो उसके बाद इनको यहाँ पर दफन कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा मान्यता और पवित्रता के साथ में जुड़ी है चीज़ ये। काफ़ी सुंदर तरीके से ये पत्थर यहाँ बने हैं, और ये सामने की तरफ देख सकते हैं एक अलग डिज़ाइन दिया गया है, यूनिकनेस। और ऊपर की इस चीज़ को देखिए आप, ये गुंबद को बनाने के लिए ऐसे 16 फॉर्म में इसको ब्रेक किया गया। फिर ये देखो चारों तरफ कितना महीन तरीके से रेड स्टोन का यहाँ पे प्रयोग हमें हर तरफ देखने को मिल रहा है। 16वीं शताब्दी के 1527 में शेख अलाउद्दीन के द्वारा इस स्थान का निर्माण करवाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि शकरगंज के जो शेख फरीद थे उनके पोते थे शेख अलाउद्दीन। और इसी जगह के अंदर हम लोगों को एक मस्जिद भी दिखी है, उसकी मैं आपको कलाकृति दिखाता हूँ। पहले बाहर का व्यू देख लीजिए। यहाँ पर ये 3 गेट अंदर जाने के लिए, और ये डबल पॉइंट आर्च यहाँ पर बनाई गई है। और जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो क्या है आप लोगों की, कि जब आप यहाँ पर अंदर की तरफ आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दीवारों के ऊपर ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है खुदा को, भगवान को, अल्लाह को याद करने के लिए। और सबसे प्रमुख है इसके इस बीच वाले गेट में ऊपर का ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को देखते ही आंखें इतनी ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगी, आप लोगों का मन बिल्कुल नहीं करेगा यहाँ से खुद को हटाने के लिए। और दीवारों के अंदर ये जो पॉइंट्स बने होते हैं दोस्तों, ये रोशनी के लिए प्रयोग में आते थे, दिए रखने के लिए। यहाँ पर वो लोग अपनी नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। इसी के साथ में देखिए इस तरफ भी आप देख सकते हैं गेट का ये वाला जो हिस्सा है, कितने महीन तरीके से यहाँ पर ये पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन और कार्विंग्स देखने को मिल रही है।
एक बार हम इसके बाहरी और हिस्से को देखेंगे, वहाँ पर भी काफ़ी सारे इसके अवशेष आज भी मौजूद मिलते हैं। आइए एक बार। जस्ट इसी कब्र के पास में ही एक दूसरी कब्र भी है, जिसके अंदर इस प्रकार के जो पत्थर हैं इस्तेमाल किए गए हैं। और ये हेक्सागन 6 पॉइंट्स पे बना था, लेकिन ऊपर का हिस्सा आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अंदर कब्र दिखाई दे रही है, कुछ इसके ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर है ना काफ़ी सारी कब्र यहाँ पर हैं। और बताते कि ये सारी की सारी जो कब्रें हैं ये इन्हीं शेख यूसुफ कत्ल के जो संबंधी थे उनकी कब्रें यहाँ पर हैं। कुछ हमें सामने की तरफ भी दिखाई दे रही हैं और कुछ आज के समय में दब चुकी हैं, उस एरिया में भी हैं। काफ़ी सारी है, मतलब ओवरऑल मिलाकर बहुत सारी कब्र यहाँ पर बनी हुई है। शेख यूसुफ कत्ल की कब्र के पीछे वाले हिस्से से आपको मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। जब आप इस स्क्वायर के ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो आप सबसे पहले उस समय की कलाकृति को देखकर अचंभित रह जाएंगे कि कितनी बारीक तरीके से इन पत्थरों को यहाँ पर तराशा गया था। आप देख सकते हैं ऊपर और उसके जस्ट ऊपर नीले रंग के यहाँ पर पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। और ऐसा बताया जाता है कि ये वाले जो पत्थर थे ये लोधी शासन काल के बाद से ही शुरू हुए थे प्रयोग करने। ऐसा बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी के अंदर जो मेहरौली कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक इमाम जामीन का मकबरा है। और वो जो मकबरा है वो अलाई दरवाजे के बिल्कुल पास में है। उसी मकबरे के तर्ज पर, बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस जगह को 1527 के समय में बनवाया गया। पूरे हिस्से के अंदर इस प्रकार के बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी काफ़ी लंबे अरसे तक अरावली पर्वत के कुछ भाग हुआ करते थे। वही बीच में यहाँ पर लाइमस्टोन भरकर इसको मजबूती दी गई थी। और ये भी उसी समय का एक अंश है जो यहाँ पर आज आधा टूटा है और आधा इसके अवशेष बचे हैं। अंदर का देखेंगे कि व्यू कैसा दिखाई देता है हम लोगों को। आइए आप मेरे साथ में एक बार। दोस्तों, जिस हिसाब से ये जगह बनी है, इसको देखने के बाद यही महसूस होता है कि शायद किसी समय यहाँ पर पानी वगैरह इकट्ठा रहता होगा। और जब कोई भी जाता होगा नमाज अदा करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर अपने हाथ और मुंह को धोकर ही उस पवित्र स्थान पर पहुँचता होगा। बार की तरह हमारी ये वाली वीडियो बहुत अच्छी रही और एक बार फिर हमने आप लोगों के समक्ष एक ऐसा पॉइंट पेश किया जो आपने और हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। नई वीडियो नए स्थान के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष पेश करने वाले हैं। जय हिंद।